हेलो फ्रेंड्स, मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हम आरआरसी ग्रुप डी को टारगेट करते हुए मैथ्स के लिए एक सीरीज चला के रखे हैं। इस सीरीज में हम कर क्या रहे हैं, देखिए, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। देखिए, इस लेक्चर से पहले हम 7 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके जरूर देखिए। आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ वहां सॉल्यूशन करवाया गया है। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में आज हम इस सीरीज का लेक्चर 8 पढ़ेंगे, जिसमें हम देखिए 4/2/2021 को जो थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे मैथ का। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ, बहुत अच्छी अप्रोच के साथ आपको इस पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये जो सॉल्यूशन है, ये जो लेक्चर्स हैं, केवल ग्रुप डी के लिए बेनिफिशियल हैं। देखिए, ये जो ग्रुप डी का एग्जाम है वो भी आपकी टीसीएस करा रही है, एसएससी के एग्जाम्स हैं उनको भी टीसीएस करा रही है। इसका मतलब टीसीएस के क्वेश्चंस आपके लिए हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हैं, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीपीओ हो, चाहे वो सीएचएसएल हो। ठीक है, तो चलिए आप देख सकते हैं। देखिए, आपका 4 फरवरी 2021 को जो थर्ड शिफ्ट का पेपर है एनटीपीसी सीबीटी 1 का, उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है एक आदमी के दैनिक कार्य घंटों में 35% की वृद्धि होती है और उसकी प्रति घंटे की जो मजदूरी है उसमें 25% की कमी होती है। तो कह रहा है उसके दैनिक आय में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। आप मुझे बताइए, उसका जो कार्य के घंटे हैं, यानी कि उसका जो टाइम है वो 35% की वृद्धि हो रही है। 35% का मतलब क्या होता है? 35/100। ठीक है, 5 से काटेंगे 7 बार, 5 से काटेंगे 20 बार। इसका मतलब पहले उसकी मजदूरी जो कार्य करने के घंटे थे वो 20 थे, तो उसमें 7 की वृद्धि हो गई, तो अभी कितने हो गई आपके? 27। ठीक है, और कह रहा है उसके मजदूरी है, जो वेजेज है, उसमें आपके कितने की कमी हुई है? 25% की। मतलब कि 25% का मतलब 1/4, 4 से 3 हो गया। ठीक, तो उसकी जो इनकम होगी, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी आपकी? 20 चौक 80 पहले थी, अब कितनी हो गई? 27 या 81। आप मुझे बताइए कितने की वृद्धि हुई है? आपकी वृद्धि दिख रही है आपको यहाँ एक की वृद्धि कितने पर हुई है? इस 80 पर हुई है। ठीक है, परसेंटेज के लिए 100 पर कितनी? 10 से 10, 4 से काट 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 5 बार। 5/4 को आप लिख सकते हो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 1.25%। ठीक, ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? 1200 रुपए की राशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। आप मुझे बताएंगे जरा कि 6 माह में 3-3 महीने के लिए कितने साइकिल बन जाएंगे? तो मैं टाइम की बात करता हूं तो 6 माह में 3-3 महीने के 2 साइकिल बनेंगे आपके। अगर मैं रेट की बात करता हूं तो आप मुझे बताइए, जो ये 12% का रेट है, ये तो आपका पर एनम का है 12 महीने के लिए। ठीक है, आपको निकालना है केवल 3 महीने का। भाई, त्रैमासिक आधार पर बता रहा है 3 महीने के लिए, तो कितना आ जाएगा आपका? 3%। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है सीआई। आप मुझे बताएंगे जरा कि भाई 3% के रेट से 2 साइकिल का जो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कितना होता है? 3 और 3 6 और 3 3 9, यानी 6.09%। इसका मतलब आपको अगर सीआई निकालना है तो आपको इस 1200 रुपए का 6.09% ही निकालना पड़ेगा। मैंने पॉइंट हटाने के लिए बटे 100 कर दिया और परसेंटेज के लिए भी मैंने 100 कर दिया बटे। ठीक, इसको आपको सॉल्व करना है बस। तो देखिए, आपका कितना बन जाएगा? 2 जीरो से तो आपकी ये 2 जीरो कट जाएंगी। ठीक है, अब देखिए गुना कर लीजिए, क्योंकि नीचे 2 के बाद पॉइंट दिख रहा है आपको ऑप्शंस में, और 2 के बाद मैं पॉइंट लगा दूंगा, नीचे 100 रहेगा। तो देखिए 12 नंबर 108, 08 आ जाएगा, हासिल का 1, 12 छिंग 72 और 1 73, और 2 के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए, 73.08 आपका आंसर होगा, ऑप्शन 4। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। यदि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा? आप मुझे बताइए, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही होगी क्या? ठीक है, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या आपकी 4 टाइम्स 9 होगी? बिल्कुल होगी। इसमें से घटाने के बाद कितना शेष बचेगा वो आपको बताना है। 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 9 जाएगा तो 0, 9 में से 9 जाएगा तो 0, 9 में से 9 जाएगा तो 0, यहां बचेगा आपका 9, 90001 आपका आंसर होगा, ऑप्शन 4। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? एक बहुभुज में, यानी कि पॉलीगन की बात कर रहा है। ठीक,
पॉलीगन के अंतः कोणों का योग बहिष्कोणों के योग का 3 गुना है। अंतः कोणों का योग यानी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? ये होता है आपका n-2 इंटू में 180, ठीक है, ये हो गया आपका सम, अपॉन में आपका बहिष्कोण क्या कितने होते हैं आपके 360, इनका योग 360 होता है, बराबर ये कह रहा है ये इसका 3 गुना है, मतलब कि 3/1। इसको आपको सॉल्व करना है बस। तो देखिए कितना बनेगा, 180 से कटेगा ये 2 बार, ठीक है, आपका बन जाएगा n-2 बराबर 3 दूनी 6। तो आपकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ जाएंगी? 8। पूछा क्या था आपसे? भुजाओं की संख्या 8, आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू आपको 1 गिवन है और एबीसीडी इनका गुणनफल बताना है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका ये जो एक है, 4 चीजों को जोड़ने के बाद आपका 1 आना चाहिए, इसका मतलब आपका 1/4 प्लस में 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तभी तो ये आपका 4/4 1 बनेगा। ठीक है, अब देखिए आपको 1/4 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 1/2 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? 1/2 का स्क्वायर, तो मैं मान लेता हूं कि a बराबर b बराबर c बराबर d बराबर मैंने मान लिया 1/2। अब देखिए 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4 1/4 1/4, ठीक है, तो कितना बनेगा आपका 4/4, 1 आ जाएगा। अब कह रहा है इनका गुणनफल बता दीजिए, तो मेरी ए बी सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 इंटू में 1/2 इंटू में 1/2 इंटू में 1/2, कितना आ जाएगा? 1/16। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, एक आदमी 11 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है, ठीक है, वह यात्रा के पहले आधे भाग को 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरे आधे भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है, यात्रा की कुल दूरी बताइए। अगर देखिए मैं कुल दूरी को यहां से यहां तक मैं टोटल 2D मान लेता हूं इसको। चलिए देखिए, इसमें से आधी को मान लेता हूं मैं d, आधी को मान लेता हूं मैं d, तो मेरी टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगी वो होगी मेरी, टोटल जो डिस्टेंस होगी वो होगी मेरी 2D। ठीक, ठीक है, तो क्या कह रहा है, टोटल समय कितना लग रहा है उसको? 11 घंटे। तो समय बराबर होता है मेरा दूरी बटे चाल। तो मैं आधी डिस्टेंस की अगर बात करता हूं तो दूरी बटे में चाल, पहले आधे भाग को वो 25 की स्पीड से चल रहा है और अगले आधे भाग को वो चल रहा है कितने की स्पीड से? दूसरे आधे भाग को 30 की स्पीड से। ठीक है, तो बटे में 30 बराबर टोटल समय लग रहा है 11 घंटे, तो बराबर 11। ठीक, ठीक है, अब देखिए मैं डी कॉमन ले लेता हूं, इसमें से आपका बनेगा 25 और 30 कितना बन जाएगा? 55 अपॉन में 25 तिया 75 या 25 गुना में 30 लिख लीजिए, या फिर 25 तिया 75, 750 बराबर 11। ठीक, तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? देखिए 11 से कटेगा ये 5 बार, 5 से कटेगा ये 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 150, डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 150। आपसे पूछी है टोटल डिस्टेंस 2D की वैल्यू, तो कितना आएगी आपकी? 150 गुना में 2, मतलब कि 300 आपका आंसर होगा जो टोटल डिस्टेंस होगी, ऑप्शन 2। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर 22 सेंटीमीटर लंबे चाप द्वारा अंतरित कोण का माप डिग्री में कितना होगा? देखिए आपका होता है थीटा बटे में 360, ठीक है, इंटू में 2πr, 2 गुना में 22/7 इंटू में r की वैल्यू कितनी है आपकी? देखिए r की वैल्यू है आपकी 28, ठीक है, बराबर, और ये आता है आपका चाप का फॉर्मूला, और ये गिवन है आपको कितना? 22। ठीक, इसको आपको सॉल्व करना है, तो कितना बनेगा? देखिए आपका 22 से तो 22 ही कट जाएगा, 7 से कटेगा ये 4 बार, और 8 से कटेगा ये कितनी बार? 8 नाम 8 चौक 32, 8 पंजे 40, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 45 डिग्री। ये आपका आंसर है ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, एक वर्ग का क्षेत्रफल आपको गिवन है 289। हमें पता है जो वर्ग होता है हमारे, देखिए मैं थोड़ा आपके लिए क्लियर कर देता हूं, ये आपका वर्ग है, अगर इसकी साइड मेरी ए है तो आपका वर्ग का जो एरिया होता है ए स्क्वायर होता है, जिसकी वैल्यू आपको 289 गिवन है। आपको पता होना चाहिए 289 17 का स्क्वायर होता है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 17। ठीक, तो ये साइड आ चुकी है आपकी 17। आपसे क्या पूछ रहा है? विकर्ण की लंबाई, जो आपका डायगोनल होता है वो होता है आपका √2 टाइम्स ऑफ ए, तो कितना बनेगा आपका? 17√2। ये आपका आंसर है ऑप्शन 3।
ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एचसीएफ आपको 19 गिवन है और उनका जो एलसीएम है, उनके एलसीएम के अन्य जो दो गुणनखंड हैं वो 11 और 13 है। कह रहा है दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या बताइए। आप मुझे बताइए, अगर एचसीएफ 19 है और जो एलसीएम है उसमें से बड़ा वाला जो गुणनखंड है वो 13 है, इसने बोला है बड़ी संख्या, तो इसका मतलब हमारा जो बड़ी संख्या बनेगी वो बनेगी आपकी एचसीएफ से गुना करके इसको। ठीक है, 19 30 57, हासिल का 5, 19 से कम 19 और 5 24, 247 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है। देखिए बराबर रखेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कट ही जाना है, तो मैं लिख सकता हूं कि 35A बराबर 30B। ठीक है, तो 5 से काटिए। अगर मैं 5 से काटता हूं तो आपका 5 सत्ते 35, 5 छींग 30, तो यहां से ए और बी का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6:7। क्या पूछ रहा है ये, पहली और दूसरी संख्या का रेशियो 6:7 होगा, ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, दो राशियों का अनुपात 3:5 है, प्रत्येक में से 9 घटाया जाता है तो अनुपात 5:9 हो जाता है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अब मैं आपको इसका बेस्ट अप्रोच बताता हूं। इसने बोला है छोटी संख्या बताइए, इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, 3, जो हमारा आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। तो देखिए ये नहीं है, ये नहीं है, दो ऑप्शन हमारे कट चुके हैं, ये दो ऑप्शन हमारे 3 के मल्टीपल बचे हुए हैं। अब कह रहा है 9 घटाने के बाद वो 5:9 हो जाता है, तो 9 घटाने के बाद वो 5 से डिवाइड होना चाहिए। अगर मैं इसमें से 9 घटाता हूं तो मेरा कितना बनेगा, इसमें से 9 घटाता हूं तो मेरा 42 बचेगा। क्या ये आपका 5 का मल्टीपल है, नहीं, इसलिए ये ऑप्शन भी कट गया। अब यहां आप देख सकते हो 9 घटा के आपका आएगा 45 और ये 5 का मल्टीपल है, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा 54। पहली अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए थी एग्जाम में। बाकी आप क्या करेंगे, देखिए वही आपका बेसिक तरीका। ठीक, तो देखिए 3 अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात मैं 3x और 5x मान लेता हूं, प्रत्येक में से 9 घटाया जाता है तो 9 घटा दीजिए और अनुपात हो गया 5/9। यहां से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, कितना बनेगा, देखिए 9 तिया 27, x माइनस में 9 नाम 81 बराबर 5 पंजे 25, x माइनस में 5 नाम 45। ठीक, तो देखिए 27 में से 25 जाएगा तो आपका बनेगा 2x और 81 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 81 में से 45 घटेगा तो 11 में से 5 गए तो 6 और 7 में से 4 जाएगा तो 3, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 18। आपसे पूछ रहा है छोटी संख्या यानी 3x की वैल्यू। ठीक, तो मुझे बता दीजिए 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, भाई छोटी संख्या है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है 3x की, तो कितनी हो जाएगी 18 गुना में 3 बराबर 54। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। देखिए 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, इसी तरीके से प्लस में 12 का स्क्वायर। ठीक है, इसने पूछा है ये, तो आपको पता होना चाहिए सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नंबर्स कितना होता है, n इंटू में n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 अपॉन में 6। ठीक है, संख्याएं कितनी है, ये होता है आपका सम ऑफ स्क्वायर्स। ठीक, तो आपका n कितना है, 12 संख्याएं हैं, तो 12 गुना में 13 गुना में 12 दूनी 24 और 1 25 अपॉन में 6। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करिए जरा, 6 से कटेगा ये 2 बार, तो कितना बन जाएगा, 25 दूनी 50, 13 पंजे 65, 650 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित समीकरण का हमें मान ज्ञात करना है बस। देखिए cos 15 sin 75, आप sin 75 को क्या cos 15 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। cos 15 माइनस cos 15 ऊपर 0 तो पूरा 0, ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, एक दैनिक मजदूर 5850 रुपए में कुछ निश्चित दिनों के लिए मजदूरी पर रखा जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ दिन अनुपस्थित रहने के कारण उसे केवल 5200 रुपए का भुगतान किया गया, उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी कितनी हो सकती थी। तो आप मुझे बताइए भाई 5850 रुपए उसको देने थे एक दिन में और उसको दिए कितने, 5200, कितने रुपए कम दिए, 50 का 50 आएगा और 58 में से 52 जाएगा तो 650, इसलिए उसकी दैनिक मजदूरी 650 ही हो सकती है मैक्सिमम, ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
क्या कह रहा है, देखिए रिचा ने 6,50,000 रुपए में एक कार खरीदी और उसे 7,80,000 रुपए में बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ बताइए। अगर मैं यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉफिट में आंसर निकालना है, तो आपकी 3 जीरो से तो ये 3 जीरो कट जाएंगी और ये 1 जीरो से और 1 जीरो कट जाएगी। 13 से काटेंगे 13 पंजे 65 और 13 से काटेंगे 13 छिंग 78। प्रॉफिट परसेंट बताना है। 5 की वस्तु को वो 6 में बेच रहा है, कितने का फायदा हो रहा है, 1 का। अब ये 1 का फायदा कितने पर हो रहा है, इस सीपी पर हो रहा है 5 पर, तो मैं कह सकता हूं कि जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा आपका 1 का फायदा हो रहा है 5 पर, 1/5 आपका 20% होता है। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इजी सा क्वेश्चन है। तो आप तरीका क्या होता है, आप टोटल 532 में से जितने के ऊपर आपका बार नहीं है उसको घटा दीजिए, तो 5 घटा देंगे अपॉन में जितने के ऊपर बार है उतने 2 लिख दीजिए और जितने के ऊपर बार नहीं है उतनी 0 लिख दीजिए। तो कितना आएगा आपका 527 अपॉन में 990, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहे हैं, एक स्कूटर चालक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रहा है और वह इतने घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 2 से 1/2 में। तो आपका दूरी का फॉर्मूला डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू में टाइम होता है। स्पीड कितनी गिवन है आपको 50 और घंटा कितना लग रहा है उसको, 2 दूनी 4 5/2, 2 से कटेगा ये 25 बार, 25 पंजे 125, 125 किलोमीटर की डिस्टेंस वो कवर करेगा। ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो देखिए ये है आपका समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज भी है और समद्विबाहु भी है। इसका मतलब क्या है कि आपकी ये भुजा इसके बराबर भी है। ठीक, और मैं अगर इसको नाम दे देता हूं ABC। ठीक है, इसका जो एरिया गिवन है आपको 81 गिवन है। ठीक, आपसे पूछ रहा है इसके कर्ण की लंबाई, इसकी लेंथ आपसे पूछी है। तो अगर मैं इसको x मानता हूं, इसको x मानता हूं, तो आपको पता होना चाहिए कितना होगा आपका √2x भाई, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये दोनों भुजाएं, तो √2x हो जाएगा। ठीक है, और देखिए एरिया आपको पता होना चाहिए, जो एरिया का फॉर्मूला होता है आपका वो होता है आपका 1/2 लेंथ इंटू में परपेंडिकुलर इंटू में बेस, यानी कि x इंटू में x। ठीक, तो आपका कितना होगा 1/2 दिस इंटू में दिस, तो कितना बनेगा आपका एरिया आपको गिवन है 81, तो 81 बराबर x² अपॉन में 2, तो x² बराबर होगा आपका 81 गुना में 2, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9√2। ठीक है, साइड कभी नेगेटिव हो नहीं सकती इसलिए मैंने पॉजिटिव ले लिया। 9√2 आपकी आ चुकी है। तो आपसे पूछिए इसकी वैल्यू, तो √2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी भाई, x की जगह पर आप क्या रखेंगे 9√2, तो यानी √2 इंटू में 9√2 कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, राकेश प्रत्येक 3 वर्षों में 2 बार रक्तदान करता है और वो हर बार 330 ml रक्तदान करता है, तो 6 वर्षों में, देखिए 3 वर्षों में अगर वो 2 बार कर रहा है तो 6 वर्षों में कितनी बार करेगा वो 4 बार। ठीक है, और हर बार वो 330 ml कर रहा है, तो कितने लीटर उसने रक्तदान कर दिया, तो मुझे बताइए भाई 330 ml के हिसाब से 4 बार में कितना कर दिया उसने, 4 0 4 12 4 12 और 1 13। ये क्या है हमारी ml, आंसर लीटर में गिवन है, तो लीटर में आप निकालेंगे तो 1000 से आप डिवाइड कर देंगे। ठीक, 1 0 से 1 0 और 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो 1.32 लीटर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या करें, एक पहिए का व्यास 88 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी आपकी 44 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके द्वारा 8712 मीटर की, यहां मीटर में गिवन है ध्यान रखिए, मीटर की दूरी तय करने में कितने घूर्णनों के चक्करों की आवश्यकता होगी। तो देखिए भाई हमारा होता है एक चक्कर लगाता है वो कितना घूमता है 2πr के बराबर। ठीक, और इसने पूछा है कितने चक्कर लगाएंगे, तो यानी नंबर n लिख लेते हैं, और ये कितना लिख रहा है 8712 है, 8712 है। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे आप, वैल्यू पुट करिए, पाई का मान 22/7, 2 गुना में 22/7 इंटू में रेडियस आपकी 44 सेंटीमीटर है, तो मीटर में बदलने के लिए 44/100 लिख लेते हैं, इंटू में n। ठीक, बराबर 8712
बार है। इसको आप जरा काटिए तो कितना बनेगा, देखिए आपका, देखिए पहले 11 से काट लीजिए, 11 चौक 44, 11 से काटेंगे तो 11 सत्ते 77, बचे आपके 10, 11 नंबर 99, 11 दूनी 22। ठीक, फिर क्या, 11 से काटिए, 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे, 11 सत्ते 77, बचे 2, 11 दूनी 22। अब देखिए 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 से काटिए इसको, 8 नाम 72। ठीक, आपका बनेगा 2 से इसको काट लीजिए 50 बार, तो बनेगा आपका 7 नाम 63 गुना में 50, तो n की वैल्यू आएगी आपकी 63 गुना में 50। कितना बन जाएगा, देखिए आपका बन जाएगा n की वैल्यू, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आएंगे आपके 0, 5 या 15, 5 30 और 3150, आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का योग आपका 84 है और इनका जो HCF है और इनका HCF और LCM क्रमशः 3 और 124 है, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताइए। तो देखिए भाई, दोनों संख्याओं, अगर इनका HCF 3 है तो मेरी संख्याएं कितनी बन जाएंगी, 3A और 3B, और इनका LCM अगर 124 है तो मैं कह सकता हूं कि 3AB आपका आएगा कितना, 124। तो आपकी ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 124 बटे में 3। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। इसने बोला है सम 84 है, तो मुझे बताइए 3A प्लस में 3B आपको गिवन है 84, में 3 कॉमन लेके A प्लस B मेरा कितना आ जाएगा, 84 अपॉन में 3, यानी 28 × 84, 28। ठीक, A प्लस B की वैल्यू आपको 28 आ चुकी है। आपसे पूछ रहा है इन दोनों का व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग यानी 1 अपॉन में 3A प्लस में 1 अपॉन में 3B। ठीक है, मैंने 1 अपॉन 3 कॉमन ले लिया, मेरा बचेगा, ऊपर बनेगा A प्लस B अपॉन में नीचे बनेगा AB। ठीक, अब इसमें वैल्यू पुट करिए, 1 अपॉन 3 आपका है ही, A प्लस B की वैल्यू आपकी आ चुकी है 28 अपॉन में AB की वैल्यू आपने निकाली 124 बटे में 3, तो यहाँ 124 और 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है बस। तो देखिए 3 से तो आपका 3 कट जाएगा, और 7 से काटिए, 7 चौक 28, 4 से काटिए, 4 सत्ते 28, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 एकम 4, तो आपका आ जाएगा 7 बटे 31। ये आपका आंसर है, ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल आपको 80 गिवन है और उनका अंतर आपको 8 गिवन है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताना है। तो देखिए दो संख्या में A और B मान लेता हूं, तो दोनों का सम आपको 80 गिवन है और दोनों का अंतर आपको कितना गिवन है, 8। ठीक, तो आपको A और B का रेशियो, अगर आप A निकालेंगे, देखिए इसको आपको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। अगर आप A निकालते हो तो आपका दोनों का सम बाई 2, 88 बटे 2 44 आएगा, और अगर इनको आप संख्या B निकालते हो माइनस वाली, तो आपका आता है दोनों का डिफरेंस बाई 2, 72 बटे 2 36। इसने पूछा है दोनों का रेशियो, तो बताइए 44 और 36 का रेशियो कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे 11 बार और 4 से काटेंगे 9 बार, 11 रेशियो 9 आपका आंसर होगा, ऑप्शन 4। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपने सारे कॉन्सेप्ट्स को एंजॉय किया होगा। देखिए आपका इतना फर्ज बनता है कि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 35 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि 35 वस्तुओं का सीपी बराबर है आपका 40 वस्तुओं के एसपी के। तो यहां से 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, 5 से काटेंगे 5 अट्ठे 40, और सीपी और एसपी का रेशियो आपका कितना आ जाएगा, देखिए सीपी अपॉन एसपी यानी 8 और 7। ठीक है, पूछ रहा है लाभ अथवा हानि, भाई 8 रुपए की चीज आप 8 की चीज आप 7 में बेच रहे हो। ठीक है, तो कितने का लॉस हो रहा है आपको, 1 का, तो लॉस परसेंटेज आ जाएगा आपका, लॉस हो रहा है 1 का कितने पर, 8 पर, 1/8 आपका 12.5% होता है, 12 सही 1/2% आपका आंसर होगा, ऑप्शन 3। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, कुत्ते ने 280 मीटर की दूरी पर एक बिल्ली को देखा। ठीक है, बिल्ली तुरंत ही 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागती है और कुत्ता भी उसे पकड़ने के लिए 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसके पीछे भागता है। कुत्ते को बिल्ली पकड़ने में कितना समय लगेगा। देखिए टोटल डिस्टेंस, कुत्ते ने 280 मीटर की दूरी पर एक बिल्ली को देखा। ठीक है,
देखिए अगर वो सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो यहाँ है आपकी 24, यहाँ है आपकी 10, तो जो आपकी रिलेटिव स्पीड आएगी वो कितनी आएगी? वो आएगी आपकी डिफरेंस, 14 में से 10 गए तो यानी 14। ठीक है, और आपका देखिए मिनट में आंसर गिवन है और यहाँ आपका किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मैं मीटर पर सेकंड में बदल लेता हूँ। ठीक, तो कितना बन जाएगा आपका, इंटू में 5/18 से मैंने गुना कर दिया, 2 से काटिए 9 बार, 2 से काटेंगे 7 बार, 7 पंजे 35/9 आपका मीटर पर सेकंड में रिलेटिव स्पीड आएगी। डिस्टेंस कितनी है आपकी? 280 मीटर। तो आपका समय कितना लगेगा? समय बराबर होता है आपका दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे चाल, 280 अपॉन में चाल कितनी है आपकी? 35/9, 9 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए काटिए 7 से, 7 पंजे 35, और आपका 7 से कटेगा 7 चौक 28, 0, और 5 से काटेंगे 8 बार, आपका बनेगा 9 8 72 सेकंड। ठीक, 72 सेकंड का मतलब है आपका 1 मिनट 12 सेकंड, 1.2 मिनट। ठीक, ये आपका आंसर है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? देखिए इसका हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब होता है जो आपका ऊपर वाला है, अगर ये फ्रैक्शन में है तो ऊपर वाले का तो आपको एलसीएम निकालना है। तो देखिए यहाँ 8 और 4 का तो आ जाएगा आपका 8, 5 का 5 गुना में आएगा और 7 का 7 गुना में आएगा। ठीक, कितना बनेगा? 8 पंजे 40 और 4 सत्ते 28, 280 तो आपका ऊपर आएगा। और नीचे आता है आपका एचसीएफ, तो देखिए 15 27 तीनों में सबका एचसीएफ कितना है? 3, तो 280/3 आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। इजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है आपका √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। तो आपका कितना बनेगा? √3/4 इंटू में साइड गिवन है आपको 12 है, इंटू में 12 है। ठीक, कितना बन जाएगा आपका? देखिए 4 से कटेगा आपका 3 बार, 12 तिया 36 √3 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? 12 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को अधिकतम संभावित क्षेत्रफल वाले वर्गाकार डिजाइनों से सजाया जाना है। आवश्यक वर्गाकार डिजाइनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जो आपका टोटल एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका? 12 8 96। ठीक है, और आपका कह रहा है, देखिए अगर मैं यहां से आप देखेंगे दोनों का, यहां अधिकतम आकार का लेना है तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? दोनों का 12 और 8 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4। इसका एचसीएफ मतलब कि एचसीएफ अगर 4 है तो आप मैक्सिमम आकार 4 ले सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम आप 4 आकार की 4x4 की वो ले सकते हो वर्गाकार टाइल। ठीक है, और अगर ये एक वर्गाकार टाइल का जो 4x4 किया तो इसका एरिया कितना हो जाएगा इस टाइल का? भाई इस जो टाइल बनेगी उसका जो एरिया होगा 4x4 का, तो वो कितना होगा? 4 चौक 16। ठीक है, ए स्क्वायर 16, तो आपकी कितनी बन जाएंगी? अगर मैं नंबर निकालूं, संख्या निकालूं, तो 16 से भाग दे दीजिए, 16 छक्के 96, आपकी 6 वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी ऑप्शन 1। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? एक सम पंचभुज के कोण के माप और एक सम अष्टभुज के कोण के माप का अनुपात बताइए। देखिए ये आपका सम पंचभुज उसका होगा आपका जो प्रत्येक जो इंटीरियर एंगल होता है वो होगा। देखिए मैं इंटीरियर पंचभुज और इंटीरियर आपका, क्योंकि एक्सटीरियर तो सबका सेम ही होता है इसलिए मैं इंटीरियर ले रहा हूं, और ये है आपका अष्टभुज। ये बनेगा आपका होता है n-2 यानी 5-2 इंटू में 180। ठीक है, अपॉन में n यानी कि 5, रेशियो ये बनेगा आपका 8-2 इंटू में 180 अपॉन में 8। ठीक, ठीक है जी। अब देखिए इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपका 180 से तो 180 कट ही जाना है, तो ये बनेगा आपका 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 में से 2 जाएगा तो 3, और अपॉन में 5, रेशियो ये बनेगा 8 में से 2 गए तो 6, आपका यहाँ बच रहा है 8। 3 से कटेगा ये 2 बार, तो कितना बनेगा आपका? और 2 से कटेगा ये 4 बार, 4/5 आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 54 डिग्री का आपको रेडियन में मान बताना है, तो बड़ा आसान है, 54 इंटू में पाई/180 से गुना कर दीजिए।
ठीक, तो काटिए इसको। आपका 9 से काटते हैं, 9 छिंग 54, 9 से काटते हैं 9 दूनी 18, 2 से काटिए 10 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, तो आपका बनेगा 3π/10, ये आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, यदि 1 से 26 तक की ऐसी संख्याओं जो 2 से विभाज्य हैं को अवरोही क्रम में यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाता है, तो कौन सी संख्या नीचे से 9वें स्थान पर होगी? तो देखिए भाई, 1 से 26 तक है और 2 से डिविजिबल है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो पहली संख्या आएगी आपकी 26, दूसरी आएगी आपकी 24, तीसरी आएगी आपकी 22, इसी तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका आएगा 4 और फिर 2। ठीक, कह रहा है नीचे से 9वीं संख्या, नीचे से यानी इधर से 9वीं संख्या, यानी कि ये एक एपी की सीरीज है। ठीक, एपी की सीरीज है, तो मुझे पता है पहली संख्या आपकी 2 होगी, नीचे से ये लेना है तो पहली संख्या 2 होगी, और आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो भी आपका 2 है। आपसे पूछिए 8वीं टर्म, ठीक है, n8, तो आपका बनेगा 9वीं टर्म, नीचे से 9वें स्थान पर यानी 9वीं टर्म आपका बनेगा a प्लस में 8d। ठीक, a आपका 2 है, प्लस में 8 गुना में 2, 8 दूनी 16 और 2 18, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपको ये टेबल का क्वेश्चन गिवन है, क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। छात्रों द्वारा विज्ञान यानी कि साइंस विषय में प्राप्त किए गए औसत अंक बताइए। देखिए साइंस आपका ये रहा, इसमें एवरेज निकालनी है इनकी। या तो आप एक काम करिए, सबको जोड़ के 5 से भाग दीजिए, या फिर आप एक काम करिए, सबसे छोटी संख्या आपकी 69 है और सबसे बड़ी संख्या आपकी 82 है, इन दोनों के बीच में कोई एवरेज ले लीजिए। मैंने ले लिया 75। ठीक, अब आपका 75 तो रहेगा ही रहेगा, कितने का वेरिएशन आएगा उसको मैं देख लेता हूं। ये 69 75 से कितना कम है, 6 कम है। ठीक, और 80 आपका 75 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। और आपका 82 कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। और आपका 80 कितना ज्यादा है, आपका 5 ज्यादा है। और 75 पे कोई वेरिएशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो देखिए 75 प्लस में यहां देखते हैं तो आपका 7 5 12 में से 6 गए तो 6, 6 और 5 11, और ये इसका फर्क कितने पर पड़ेगा, ये फर्क दिखेगा आपको टोटल, ये 5 संख्याएं 5 पर, तो कितना बनेगा आपका 75 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस में 5 दूनी 10 और बचा 1 5 दूनी 10। ठीक है, 75 और 270.2 आपका आंसर होगा। देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 2। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, किस छात्र ने कम से कम 2 विषयों में उच्चतम अंक प्राप्त किए? तो देखिए सबसे ज्यादा अधिकतम अंक आपको इस पूरी टेबल में कितना दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है यहां देखिए आपका 90 दिख रहा है। ठीक है, और अधिकतम 2 विषयों में 90 से कम, सबसे अधिक 90 से कम मैक्सिमम कितना है, देखिए आपको 88 दिख रहा है। क्या यहाँ 88 है, नहीं है। यहाँ 90 भी नहीं है, ये वैसे ही कट जाएगा। यहाँ देखता हूं तो यहाँ आपका 90 भी है और आपका 88 भी है, ये हो सकता है। और मैं चेक करता हूँ, इसमें तो 90 नहीं है, ये नहीं होगा। इसमें आपका 90 नहीं है, ये नहीं होगा। इसमें आपका 90 तो है बट 88 नहीं है। ठीक है, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा जस्टिन, ऑप्शन 2 आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए कौन सा छात्र कुल उच्चतम प्रतिशत के मामले में दूसरे स्थान पर रहा? देखिए आपको प्रतिशत निकालना है। ठीक है, प्रतिशत निकालना है तो ये टोटल तो सबके लिए सेम ही बनेगा, क्यों ना इनका सम ही निकाल लेते हैं। तो देखिए इसका सम मैं देखता हूं तो 6 और 2 8, 9 और 8 17, 17 और 6, 6 और 2 8 9 17, 17 और 6 23 का 3 हासिल का 2, 7 6 7 8 15, 15 और 6 21 और 7 28 और 8 36 और 36 और 2 38, 383 बन गया। ठीक, देखिए दोबारा देख लेते हैं। 6 और 2 8 9 17 और 6 23, 3 और 8 7 15 और 6 21 और 7 28 और 36 और 2 38। ठीक है, इसको देखते हैं तो 8 5 13, 13 और 2 15 का 5 हासिल का 1, 8 3 24, 24 और 7 31, 31 और 9 40, 40 और 1 41, 415। ठीक है, और मैं यहां देखता हूं तो आपका 8 8 और 4 12 और 2 14 और 6 20 और 5 25 हासिल का 2, 7 5 12 और 8 20, 7 27 और 8 35 और 2 37, 375। यहां देखता हूं तो 4 2 6 और 3 9 और 7 6 13 और 8 21, 21 और 8 29 और 8 37। ठीक, यहां देखता हूं तो आपका 5 और 3 8 और 9 और 6 15 और 7 22, 22 और 8 30 और 7 37, 378। देखिए आपको मैक्सिमम कितना दिख रहा है, कह रहा है
कौन सा छात्र उच्चतम प्रतिशत के मामले में दूसरे स्थान पर रहा? मैक्सिमम तो आपका 450 है, इससे कम कौन सा दिख रहा है आपको? ये 375, 379, 378, 383 ये दिख रहा है। तो जीवा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, देखिए परसेंटेज निकालने के लिए आपको इनका सबका टोटल लेना पड़ेगा। टोटल के लिए सबके लिए टोटल तो सेम ही रहेगा, तो इसलिए मेरा आंसर मैं इसी पे निकाल लेता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? पहले और 5वें स्थान पर रहे छात्रों का कुल प्राप्तांकों का अंतर बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में आपको डिस्क्रिपेंसी मिली थी, यानी ये क्वेश्चन और आंसर में कुछ एरर था, इसलिए आप देखिए आपसे पूछा गया पहले और 5वें स्थान पर रहे छात्रों के कुल प्राप्तांकों का अंतर बताइए। यहां पिछले क्वेश्चन में देखेंगे तो पहले पर है आपका 415। ठीक, देखिए मैं लिख लेता हूं इधर 415, और दूसरे लास्ट में कौन सा है सबसे कम? सबसे कम आपको दिख रहा है 375, 79, 78, 375। ठीक, 375। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लेते हो तो 5 में से 5 गए 0 और यहाँ बचेगा 4, 40 आंसर आएगा, जो कि आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन में एरर था। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये आपका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। देखिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं हर बार कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें, मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स आपके लिए बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ प्रोवाइड कर सकूं। और लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा, और देखिए कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि मुझे, मैं हर किसी के कमेंट पढ़ता हूं, रिप्लाई भी करता हूं ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिल सके। मुझे बिल्कुल मोटिवेशन मिलता है अगर आप अच्छे कमेंट्स लिखते हो तो। और देखिए अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए इसी सॉल्यूशन के साथ में जो मैंने समझाया है, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।